अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों को हुदा की आवाज़ सुन के शौक सा लगा होगा, क्योंकि हुदा ने पिछले 4-5 व्लॉग्स में बिल्कुल एंट्री ज़्यादा नहीं मारी है। ज़्यादा। ज़्यादा हम्म। वो जान छुड़ाती है अपनी और कुछ भी नहीं। अच्छा, ये बन रहा है सुबह का नाश्ता जनाब। पराठे बन रहे हैं, आम है और क्या था आप ही साथ में? दाल दाल थी। थी रात दाल की। थी, हाँ। और बड़े मज़े की दाल थी। हम लोगों ने बड़ा लुत्फ़ लेके नाश्ता किया अपना। और घी जो है वो, मुझे घी से याद आया। आप ही से मैंने बोला कि आप ही मुझे घी उतार दें ऊपर से, तो आप ही कहने लगी मम्मी आप यही घी क्यों यूज़ करती हैं? मैंने बोला बेटा मैं ये घी ना बचपन से यूज़ करती हूँ। कहती है वो कैसे? मैंने बोला जब मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी ना, बहुत छोटी थी, तो मुझे कुकिंग का बहुत शौक़ था। एक दफ़ा हम लोगों ने घर शिफ्ट किया तो किचन में आटा वाटा तो सब था, लेकिन घी नहीं था। मैं होंगी बमुश्किल होंगी 9-10 साल की होंगी। बहरहाल मुझे आटा गूंदना आता था, मैं अम्मी को देखती रहती थी, मैं आटा गूंदा और घी ढूंढने लगी, घी नहीं था। बहरहाल वो, मैंने कहा कुछ मैंने सोचा भी नहीं। हम सब बहन भाई घर में मौजूद थे। सबका मतलब ये कि हम 3 बहन भाई थे, एक बड़ा भाई, हम 2 बहनें। बड़ा भाई तो मेरा सो रहा था, बहन मेरे साथ जाग रही थी। बहन कहने लगी कहाँ जा रही हूँ? मैंने बोला मैं अभी आती हूँ। ठीक है, मैं गई मोहल्ले में, मैंने दरवाजे खड़काने शुरू किए। कभी एक दरवाज़ा, कभी दूसरा दरवाज़ा, तीसरा दरवाज़ा। एक दरवाज़ा एक साहिबा ने खोला तो वो पाकिस्तान नहीं, इंडिया की हैदराबादन थी, हैदराबादी फैमिली थी वो। तो मैंने बोला आंटी मुझे घी देंगी आप? कहने लगी घी क्यों चाहिए बेटा? घी कहने, मैंने बोला कि मुझे ना पराठा बनाना है, घर में घी नहीं है। कहती हैं आप लोग मोहल्ले में नए आए हैं? हमने बोला हाँ, हम लोग कल शिफ्ट हुए हैं ना यहाँ पे। कहने लगी बेटा रुको, मैं 1 मिनट में घी लेके आती हूँ। वो एक कटोरी में ना घी लेके आई और उसके साथ उन्होंने चम्मच भी डाल दिया था घी में। खैर मैंने बहुत उनका शुक्रिया अदा किया और घर वापस आ गए। घर वापस आके मैंने पराठा बनाया, और जैसे बच्चे पराठा बनाएंगे उस तरह से मैंने पराठा बनाया, और बहन को भी मैंने खिलाया, ख़ुद भी खाया, भाई को भी मैंने उठा लिया। अम्मी को हमने डिस्टर्ब नहीं किया था, क्योंकि अम्मी ने सारी रात घर की अपनी सेटिंग की थी, तो थकी हुई सो रही थी, तो हमने नहीं उठाया। अम्मी की आँख खुली, खुशबू से अम्मी उठ के आई। अम्मी कह लेंगी ये क्या नाम है अपना, किस चीज़ की खुशबू आ रही है? मैंने बोला पराठों की आ रही होगी। पराठे और दही हमने खाया। मैंने कहा कि पराठों की आ रही होगी। कहने लगी पराठे किसने बनाए? मैंने बोला मैंने। कहने लगी मैंने तो कल ही चेक किया था, घी तो नहीं था घर में, तो किस चीज़ से बनाए हैं? मैंने बोला वो मैं ना पड़ोस से घी मांग के ले आई थी। बस फिर क्या था, अम्मी ने जो है वो जो चम्मच उन्होंने घी में डाल के दिया था, उससे मेरे सर पे इतने बजाए हैं अम्मी ने, और इतना मारा है अम्मी ने कि मेरा जितनी भी ताकत मेरी पराठा खाने से बनी थी वो सारी वेस्ट हो गई, सारी ज़ाया। कहने लगी कि भिखारी हो, भीख मांगती हो जाके मोहल्लों में? मैंने बोला अम्मी घी नहीं था घर में। कहने लगी पहले कभी हमने किसी से कुछ मांगा है जो आज तुम चली गई मांगने के लिए? खैर पिटते हुए शर्मिंदगी तो बहुत मुझे हो रही थी, फिर मुझे अपनी गलती का एहसास भी हो रहा था कि मैंने ये क्या किया। फिर अम्मी कह लेंगी जाओ दुकान, सुपरमार्केट थी बराबर में, और कह लेंगी कि जाओ दुकान जाके वहाँ से घी लेकर आओ। फिर मैं दुकान गई, वहाँ से मैंने, मेरे ख़्याल में यही वाला घी था जो ख़रीदा। उस वक्त मेरे ख़्याल में जो सबसे छोटा डब्बा घी का होता था वो बमुश्किल मेरे ख़्याल में 2 रुपये का या पौने दो दिरहम का होता था। मैंने वो ख़रीदा और हम घर लेकर आई। अम्मी ने उसी कटोरी में भर के उनको घी वापस किया और कहा कि जाओ उनको बोलना मेरी अपनी तरफ से कि सॉरी, मैं आइंदा कभी ऐसा नहीं करूँगी, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपसे आके घी मांगा, मुझे नहीं मांगना चाहिए था। मैंने जाके उनसे वही कहा जो अम्मी ने मुझसे कहा था। फिर वो कह लेंगी कि जब उन्होंने देखा कि मेरे सर पे जो है घूमड़े निकले हुए हैं और मेरा पूरा मुंह सूजा हुआ है और थप्पड़ों के मेरे मुंह पे निशान है, तो उन बेचारी को मुझ पे बहुत रहम आया और कह लेंगी बेटा चाय पियोगी, अंदर आ जाओ। मैंने एक सेकंड के लिए सोचा, फिर मैंने बोला नहीं अम्मी हमें चाय पीने से मना करती हैं, अगर दूध है तो दे दें। तो उन्होंने मुझे दूध ला कर दिया 1 कप, और मैंने वो दूध खड़े खड़े वहीं पे पिया। और फिर मैंने बोला आंटी मैं जा रही हूँ। कहने की बेटा फिर आना। मैंने बोला कि अच्छा ठीक है मैं फिर आऊँगी। फिर वो बात आई गई होगी, हम बस थोड़े ही दिन उस घर में रहे, फिर हमने घर शिफ्ट कर लिया दूसरी जगह पे। वो अब्बू की ड्यूटी से काफ़ी घर दूर पड़ रहा था। बहरहाल ये तो थी मजाक की बातें बचपने की हम लोगों की। और ये क्या बन रहा है यहाँ पे? अच्छा ये रगाग बन रहा है। ये हम लोगों ने अराफा का रोज़ा रखा था, तो मैंने मियाँ के लिए जो है रगाग बनाया था, उन्हें पसंद है। और ये बन रहा है करेले
करेले प्याज कभी अगर आप लोगों ने नहीं बनाए तो प्लीज़ बनाएं। करेले प्याज बड़े मज़े के बनते हैं। हम सब बहन भाइयों के ना किस्से बड़े कमाल के होते हैं। मेरी जो छोटी बहन है ना, जो अब डॉक्टर है, तो वो हमारे नेबर्स के घर में गई और कहने लगी, आंटी आपको चावल बनाने आते हैं? कहने लगी कोमलानी, कहने लगी हाँ बेटा बनाना आते हैं। कहने लगी अगर अच्छा बनाना आते हैं तो बना दीजिए, क्योंकि हमारी अम्मी को चावल बनाने नहीं आते। फिर वो चावल चढ़ा के ना ऊपर आई, पड़ोसन हमारी डॉली आंटी नाम था उनका। कहने लगी कि आपको चावल बनाने नहीं आते तो मुझसे सीख लें, मैं बहुत अच्छे चावल बनाती हूँ। अम्मी कहने लगी क्यों ना आते होते मुझे चावल बनाना, मैं तो बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। कहने लगी आपकी बच्ची कह रही थी कि वो आपको चावल बनाने नहीं आते। बस वो बच्ची का ऊपर आना था और डॉली आंटी का नीचे जाना था। बस वो जो सुताई लगी है हमारी छोटी बहन की, आज तक याद करती है। ठीक है, बच्चे इसी तरह के होते हैं, हम भी इसी तरह के थे। बहुत ज़्यादा हम लोग शरारती थे कि जिसका कोई हद नहीं है। ठीक है, और ये बन रहा है हरी मिर्ची कीमा। हरी मिर्ची कीमा हमारा जो है वो कौमी जो है वो घर का नेशनल खाना है हमारा। हफ्ते में तकरीबन एक दफ़ा ज़रूर बनता है, क्योंकि हमारे बच्चों को हरी मिर्ची कीमा बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये बन रही है, पकोड़ों की तैयारी हो रही है। पकोड़े बन रहे हैं, लेकिन पकोड़ों की मैं फ़िल्मिंग नहीं कर सकी, क्योंकि वो आप ही को जल्दी इतनी थी दस्तरखान लगाने की, उसको भूख इतनी लग रही थी। उसने बोला पेट को आगे रखो, छोड़ो वीडियो बनाना। और ये रगाग बन रहा है, जैसे कि आप लोगों ने देखा है। रगाग भी पहले मैं बहुत दफ़ा बना चुकी हूँ और आप लोगों को पसंद भी आया था। और मैंने ना तकरीबन कोई 4-5 साल पहले अपना यूट्यूब चैनल खोला था। क्या नाम से आप ही? सॉल्ट एंड पेपर, नवेराज कुकिंग ना, सॉल्ट एंड पेपर। तो उसमें ये मैंने रगाग बनाया था, तो ये तकरीबन 40-50 हज़ार के करीब चला गया था ये रगाग। बहरहाल हसना जी पता नहीं किधर गुम हो गई हैं, मुझसे नाराज़ हो गई हैं। शायद मैं उनको व्हाट्सएप भी करूँगी। वो शायद मुझसे इसलिए नाराज़ हो गई, वो मेरी एज पूछ रही थी। बेटा मुझे वाकई में अपनी एज नहीं पता। मेरे बहन भाई भी ये वीडियो देख रहे हैं, मतलब सुन रहे हैं। ठीक है, तो उनको भी पता है कि मुझे मेरी बर्थडे याद नहीं है। मैं 1972 की पैदाइश हूँ। ठीक है, और लेकिन बर्थडे मुझे याद नहीं है। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि मेरी क्या एज होगी। तो आप नाराज़ ना हो, आप बात करती रहा करें और अपना कमेंट भी देती रहा करें। यकीन माने कि मुझे कोई कहता है, अम्मी कहती हैं कि 22 सितंबर की पैदाइश हो, और अब्बू कहते हैं नवंबर की पैदाइश हो। कोई कहता है कि बारिश हो रही थी जब तुम पैदा हुई थी। कोई कहता है कि ट्रेन गुजर रही थी जब तुम पैदा हुई थी। जब मेरे पैदा होने का किसी को फ़र्क ही नहीं था, तो फिर याद कौन रखता। ठीक है, तो बेटा नाराज़ मत हो। और दूसरी बात ये कि आप लोगों को अगर हमारा व्लॉग पसंद आता हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कर दिया कीजिए। और कमेंट ज़रूर किया कीजिए, कमेंट पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। ये रगाग बिल्कुल तैयार है। मुझे इजाज़त दें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अपने इर्द गिर्द अपने माँ बाप का, अपने बहन भाइयों का, सबका ख्याल रखें। जो नाराज़ हैं उनको मना लें। ठीक है, अपना ढेर सारा ख्याल रखते हुए अल्लाह हाफ़िज़।